नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में दी 11 मिनट शो में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अपने शो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी समय के बाद अपने शो की शुरुआत में कर पा रहा हूँ क्योंकि बीच में तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं अपने इस शो को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन अब मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपका ये शो बराबर हर दिन रात को सही 9 बजे आप तक मैं जरूर पहुंचा पाऊँ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें मैं आपसे वेरी वर्ड पर बढ़िया से बात कर चुका हूँ। एडोर, डेफ्ट, वेयर्ड, एक्लेम, अर्डेंट, साथ ही साथ गरूलियस, साथ ही साथ इसके अलावा हमने एंटीक तक पर बात जो अपनी की थी। ठीक है, एंटीक के साथ हमने वेन वर्ड को बढ़िया से क्लियर किया। वेन के साथ में आज जो हम वर्ड सीखने वाले हैं, आज का हमारा वर्ड होगा प्यारे भैया अरेबल। क्या वर्ड होगा आज का जो हमारा वर्ड हम सीखने जा रहे हैं? अरेबल। अरेबल जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड नंबर 14 है आपका, किसमें? अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी वाली अपनी प्यारी सी बुक में। देखिए, अरेबल का मीनिंग क्या होता है? उपजाऊ होता है, यानी कोई भी एक ऐसी जमीन, कोई भी एक ऐसी एक तरीके से योजना जो कि आपके लिए फ्रूटफुल प्रूव हो, उसी को आप क्या बोलते हैं? अरेबल बोलते हैं। अब इसकी ट्रिक बनाता हूं। अरे बल लगा बल, तभी तो हमारी जमीन क्या बनेगी भैया? अरेबल। क्या बनेगी प्यारे बच्चे? बल। जब जब आप किसी चीज में बल लगाते हो ना, बल, तभी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होने लगती है, आपके लिए चीजें जो बेटा जी फ्रूटफुल होने लगती है। इसीलिए मैंने इसका एक सिनोनिम क्या लिया हुआ है? फ्रूटफुल लिया हुआ है। आप खुद से देखिए, आप अपनी पढ़ाई में दम लगाइए पूरा पूरा, तो जैसे आप पढ़ाई में दम लगाएंगे तो चीजें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे याद रखो, अरे बल, बल लगा बल, तभी चीजें क्या होंगी? अरेबल, यानी उपजाऊ। तो उपजाऊ को आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? फर्टाइल। सबसे सिंपल वर्ड फर्टाइल है तो फिकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है अपना? फिकंड। फिकंड के साथ प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ या फिर बहुफलदायी। क्या होता है? बहुफलदायी, जिससे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसी को आप क्या बोल देंगे? उसी को आप बोल देंगे प्रोलिफिक। नेक्स्ट, पोटेंट, जिसके अंदर दम है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर योग्यता है। नेक्स्ट इज फ्रूटफुल। फ्रूटफुल है तो कल्टीवेबल। अगर आप जमीन की बात करते हैं तो वो जमीन क्या है? कल्टीवेबल है, यानी बेटा उस पर कल्टीवेशन की जा सकती है, यानी खेती की जा सकती है। तो कल्टीवेबल यानी कि जो खेती करने योग्य है, उसको आप क्या बोलेंगे? कल्टीवेबल। नेक्स्ट इज टिलिएबल। और टिलिएबल है तो प्लगेबल। प्लगेबल यानी जिसकी जुताई की जा सकती है, उसी को आप क्या बोलेंगे? प्लगेबल। एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए, वर्ड क्या है? अरेबल। बल लगा बल, तभी जमीन क्या होगी? अरेबल, यानी क्या बनेगी हमारी जमीन? उपजाऊ। तो उपजाऊ को आपने क्या बोला? फर्टाइल, फिकंड, प्रोलिफिक, पोटेंट, फ्रूटफुल, कल्टीवेबल, टिलिएबल और आपका प्लगेबल। वहीं इसके एंटोनिम की बात करूं तो सबसे सिंपल एंटोनिम आपका बनेगा अनफ्रूटफुल। क्या बनेगा आपका? अनफ्रूटफुल। या फिर आपका क्या हो जाएगा? नॉन प्रोडक्टिव, या फिर इनफर्टाइल। क्या प्यारे बच्चे? इनफर्टाइल। या फिर सिंपली आपका क्या आएगा? बैरन। क्या आएगा आपका? बैरन। बैरन यानी कि बंजर भूमि। स्टेराइल, स्टेराइल यानी कि बांझ, यानी कोई भी एक ऐसी जमीन या फिर कोई भी एक ऐसी मादा जानवर जो कभी मां नहीं बन सकती, कोई भी एक ऐसी जमीन जो कोई फसल नहीं उगा सकती, उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? स्टेराइल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनप्रोडक्टिव, नॉन अनप्रोडक्टिव है, अनकल्टीवेबल है, अनटिलिएबल। और एक सबसे अच्छा वर्ड आपको यहाँ क्या मिला मेरे प्यारे भैया? फैलो। इधर क्या मिला था आपको? फिकंड। इधर क्या मिला आपको? फैलो। फैलो का मतलब भी क्या होता है? बंजर भूमि। फैलो का मीनिंग भी क्या होता है आपका? बंजर भूमि। ध्यान रहेगी बात, क्या मेरे प्यारे बच्चे? बंजर भूमि। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बढ़िया से ट्री आपको क्लियर हो गया। ये पेज नंबर आपका लगभग बेटा 18 पर है और ट्री नंबर हमारा 14 था। चलिए अब बात करता हूं आपके सामने वन वर्ड्स पर। ठीक है, ये सभी वन वर्ड्स अभी तक आपको पढ़ा चुका हूं। सोल्जर्स, आर्ट, राइटिंग, इंस्ट्रूमेंट्स तक की मैंने बात की थी। लास्ट क्लास में इंस्ट्रूमेंट्स आपको मैंने पढ़ाए थे। आज मुझे बात आपसे करनी होगी एज पर बेस्ड वर्ड्स पर। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे, आज हम किस पर बात करेंगे? एज पर बेस्ड वर्ड्स पर। देखिए प्यारे बच्चे, सबसे पहला वर्ड है आपके सामने एडोलसेंस। क्या वर्ड है आपके सामने? एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि इन द स्टेट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, यानी कि बचपने से निकल करके जब बच्चा मतलब मैच्योर होने की स्थिति में जाता है, तो उसके जो बीच की अवस्था होती है, उसी को आप बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसी को आप बोलते हैं एडोलसेंस। यानी कि एक तरीके से 12-13 से लेकर के 16-17 तक की जो उम्र होती है, उसी को आप क्या बोलते हैं भैया? उसी को आप बोलते हैं एडोलसेंस। यानी एक ऐसी उम्र जो सबसे खतरनाक है एक स्टूडेंट के लिए, एक इंसान के लिए सबसे खतरनाक अगर कोई उम्र है तो वो यही है। इसी में इंसान बनता है, इसी में इंसान बिगड़ जाता है। तो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। नेक्स्ट, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी प्यारे बच्चे एक वो एज जिसमें कि एक बच्चे का जो शरीर होता है वो एक तरीके से सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, या फिर जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं जब वो काम करना शुरू कर दे, तो उसी एज को आप बोलते हैं
प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। ये एडोलसेंस के ही दौरान की एक एज होती है। जैसे बच्चा मान के चले 15-16 साल का हो गया, तो उस एज में क्या होता है, इंसान के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम करने लग जाते हैं, तो उसी को आप क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी। द टाइम व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी बिकम सेक्सुअली मैच्योर, कि जब वो सेक्सुअली मैच्योर बन गया, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स काम करना शुरू कर दिए। इसी के साथ में सेक्साजेनेरियन, सेक्सा किसको दिखाता है बेटा? 60 को दिखाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि 60 साल से लेकर के 69 ईयर्स के बीच की एज में है, उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? सेक्साजेनेरियन। वहीं पर सेप्टुआजेनेरियन, क्या मेरे प्यारे बच्चे? सेप्टुआजेनेरियन यानी कि मेरे भैया 70 साल से और 79 ईयर्स तक की जो एज का बंदा है, उसी को आप क्या बोलेंगे? सेप्टुआजेनेरियन। वहीं पर ऑक्टाजेनेरियन यानी कि बेटा 80 से 89 ईयर्स की जो एज के बीच के व्यक्ति होते हैं, उन सभी को आप क्या बोलेंगे? ऑक्टाजेनेरियन। इसी प्रकार से नोनाजेनेरियन, यानी कि जब एक व्यक्ति 90 वर्ष से 99 वर्ष के बीच में होता है, तो होता है नोनाजेनेरियन। और सेंटिनेरियन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि 100 साल प्लस कर जाए, यानी कि 100 से लेकर के और 109 साल की जो आयु के बीच का व्यक्ति होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? सेंटिनेरियन। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि आपके एज पर बेस्ड थे। आई होप आपको सभी वर्ड क्लियर हुए। रिवाइज करो। एडोलसेंस किशोरावस्था, प्यूबर्टी यौवन अवस्था एक तरीके से, सेक्साजेनेरियन 60 साल वाला, सेप्टुआजेनेरियन भाई अपना 70 साल वाला व्यक्ति, ऑक्टा 80 वाला, नोना 90 वाला, और सेंटिनेरियन यानी कि सेंचुरी आपने लगा दी, 100 ईयर्स कंप्लीट किए। आता हूं कुछ बढ़िया से ऐसे वन वर्ड्स पर जो कि बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। किसको प्यारे बच्चे? बीमारी को। देखिए कॉन्टेगियस, कॉन्टेगियस डिसीज का मतलब होता है प्यारे बच्चे संक्रमक बीमारी, यानी कि आर डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड बाय टच। कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि छूने मात्र से फैल जाए, उसी को बोलते हैं आप कॉन्टेगियस डिसीज। जैसे कि अपनी कोविड-19 थी, उसको अगर आप किसी पेशेंट को टच कर लें तो आपको भी हो जा रही थी, तो वो कॉन्टेगियस डिसीज थी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना बेटा मेरे, जितने भी आपके नेम्स ऑफ डिसीजेज होते हैं, क्या मेरे भाई, जितने भी आपके नेम्स ऑफ डिसीजेज होते हैं, इनके पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे। नो आर्टिकल, ठीक है ना। किसी भी नेम ऑफ डिसीज के पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये गलती ना करना। नेक्स्ट, एपिडेमिक। देखो एक एपिडेमिक है, एक एंडेमिक है, इन दोनों को समझना। एपिडेमिक को ही हम बोलते हैं बेटा पेंडेमिक। क्या बोल सकते हैं आप? इसी को पेंडेमिक भी बोल सकते हो। पेंडेमिक या एपिडेमिक एक ही बात है, इन दोनों का मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी, यानी एक ऐसी बीमारी जो एक ही समय पर बहुत बड़े एरिया में फैल जाए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करे, उसी को बोलते हैं आप एपिडेमिक यानी कि महामारी। और यहीं पर एंडेमिक, तो इसकी स्टार्टिंग में आपको क्या मिल रहा है? एंड मिल रहा है, यानी कोई भी एक ऐसी बीमारी जिसका एंड हो जाए एक लिमिटेड क्षेत्र में, तो उसी को आप बोलोगे एंडेमिक यानी कि स्थानीय बीमारी, यानी कि अ डिसीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन अ पार्टिकुलर प्लेस, यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बीमारी है उसे एंडेमिक बोलोगे। और जो विश्व लेवल पर फैल गई, बहुत बड़े लेवल पर फैल गई, उसी को आप एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक बोलेंगे। और वहीं पर अगर किसी विशेष क्षेत्र के आप जानवरों की बात करेंगे तो आप उनको बोलेंगे फाउना, और यदि किसी विशेष क्षेत्र की आप प्लांटेशन, वेजिटेशन की बात करते हैं तो वो होते बेटा फ्लोरा। क्या होते हैं मेरे भैया? फ्लोरा। वहीं पर ऐसी कोई बीमारी जो कि जानलेवा हो सकती है, जैसे आप बोलते हैं ना कि कैंसर का इसका सिगरेट का इस सेवन करने से या फिर उसका तंबाकू का सेवन करना जानलेवा है, तो जानलेवा को बेटा क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फेटल। क्या बोलते हैं? फेटल, यानी कि आर डिसीज दैट में केस डेथ, एक ऐसी बीमारी जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो उस प्राण घातक बीमारी को, उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? फेटल। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस, यानी कि कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि बैक्टीरिया के कारण फैलती हो या फिर व्यक्ति से व्यक्ति में फैलती हो। ठीक है, टच से नहीं, टच के साथ साथ बैक्टीरियल मतलब एक तरीके से डिसीज हो तो उसे आप बोलेंगे इन्फेक्शियस, संक्रामक बीमारी। नेक्स्ट, एक ऐसी बीमारी जिसको सही करना बड़ा मुश्किल हो या फिर जो बहुत लंबे समय में सही हो, जैसे सपोज दैट किसी इंसान को बहुत ही बुरी वाली खुजली हो गई है, तो खुजली को सही कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, तो ऐसी बीमारी जिसको सही कर पाना बेटा बड़ा मुश्किल है, उसे बोलते हैं आप क्रॉनिक डिसीज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? क्रॉनिक डिसीज। जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, तो ये कैसी डिसीज है बेटा मेरे? आपकी क्रॉनिक डिसीज है, इनको सही कर पाना अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है। नेक्स्ट, रियूमेटिज्म। रियूमेटिज्म का मतलब होता है गठिया रोग। गठिया रोग आपने शायद घर पर बहुत सुना होगा, हमारे गांव समाज में इसे बोलते हैं बाय हो जाना, यानी कि जब एक व्यक्ति के जोड़ों में दर्द हो, व्यक्ति चलने फिरने में परेशानी फील करे, तो उसे बोलता है रियूमेटिज्म, यानी अ डिसीज विच केस स्टफनेस, यानी कि बेटा टाइटनेस, ठीक है, स्टफनेस एंड पेन इन वंस जॉइंट्स। एक ऐसी बीमारी जब एक व्यक्ति अपने जॉइंट्स में जो दर्द महसूस करे,
स्टफनेस महसूस करे तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे, रूमेटिज्म। जल्दी से फिर से रिवाइज करो। कॉन्टेगियस संक्रमक बीमारी जो छूने से फैले, आपकी एपिडेमिक महामारी जिसको आप बोलते हैं पेंडेमिक, एंडेमिक जो विशेष क्षेत्र में फैले, फेटल जिसके कारण डेथ हो सकती है, इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण फैले, क्रॉनिक जो बहुत लंबे समय में सही हो, और बेटा रूमेटिज्म यानी बेटा गठिया रोग। ठीक है, इसी के साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से इडियम्स एंड फ्रेजेस पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। और आज जो हम इडियम हम अपने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आज हम अपने इडियम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे, किस पर मेरे भाई, अपने इस पर। ठीक है, मैन वाले इडियम्स को ही रिवाइज कराऊंगा बढ़िया से। देखो बेटा, इडियम्स बेस्ड ऑन मैन, जैसे कि सबसे पहला इडियम क्या होगा, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी वो व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कम बोलता हो, उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा, उसी को आप बोलेंगे प्यारे बच्चे मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी कम शब्दों वाला इंसान जो कि बड़ा रेटिशेंट हो, जिसको आप क्विशेंट बोलते हैं, पिट्टी बोलते हैं, टर्स बोलते हैं, कंसाइज बोलते हैं। मैन ऑफ वर्ड्स यानी बेटा जो वचनबद्ध है, अपने वादे का पक्का है। मैन ऑफ लेटर विद्वान व्यक्ति। मैन इन द स्ट्रीट यानी बेटा आम आदमी, कॉमन पर्सन जो होता है। मैन इन द स्ट्रो यानी बेटा अभावग्रस्त यानी कमजोर व्यक्ति। और मैन ऑफ सब्सटेंस यानी बेटा बड़े पैसे वाला व्यक्ति, जिसको आप बिग फिश भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो मेरे भैया, आप इसी को बिग फिश भी बोल देते हो। तो कुछ इडियम्स बढ़िया बढ़िया से आपको रिवाइज करें, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बेटा, ये आपके सामने स्पेलिंग्स थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की थी, लगभग ये हमारी लास्ट टाइम मैंने आपको स्पेलिंग्स दी थी। आज मैं इन्हीं को आपको रिवाइज करने के लिए कहूंगा। ठीक है, कल आप सभी बच्चे रिवाइज बढ़िया से करके आइएगा। कल मैं आपको इन सभी का रिवीजन कराऊंगा, संपूर्ण ईडीएमओ का। ठीक है, जितने मैंने अभी तक आपको ईडीएम्स पढ़ा, इनका कल बढ़िया वाला रिवीजन होगा सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, इसके अलावा प्यारे भैया आपको बता दूं कि अपनी जो बुक है इस पर सेल चल रही है आज अड्डा स्टोर पर, और सेल के लिए आपको बेटा एक कूपन कोड यूज करना है। इस कूपन कोड को यूज करने के साथ में प्यारे बच्चे आपको ये मात्र 138 रुपीज में घर पर डिलीवर करा दी जाएगी अपनी ये वन स्टॉप सॉल्यूशन अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की आपकी बुक। फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पर बेटा बेस्ट सेलर आप सभी के प्यार से अभी तक बनी हुई है अपनी बुक, तो ये प्यार बनाए रखना। मैं आपका विश्वास, आपका जो मेरे पे एक तरीके से अटूट विश्वास है, इसको मैं किसी कीमत पर बेटा टूटने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये कूपन कोड यूज करके अड्डा स्टोर पर सभी बुक्स पर सेल चल रही है। तो आप जिस भी बुक को बेटा ऑर्डर करना चाहते हो, जल्दी से अभी आज रात 12 बजे से पहले पहले जरूर कर देना मेरे भैया, क्योंकि अगर आज रात 12 बजे तक आपने नहीं किया तो बेटा फिर आपको इसका 22% डिस्काउंट जो नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो अभी के अभी जाकर के प्यारे बच्चे आप इनको ऑर्डर करो, इस कॉम्बो को ऑर्डर कर दीजिए, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे अपनी ये अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक को कवर करो। ठीक है, इसको ऑर्डर करो, इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, और बेटा इसकी पीडीएफ आपको अपनी एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो जल्दी से मेरी कम्युनिटी पर जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।